मज़ार पर अचानक से भगदड़ मच गई थी। लोग इधर से उधर भाग रहे थे। कुछ डाकू थे जो मज़ार में घुस आए थे। मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ सकता, हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम जाओ यहाँ से, मैं आती हूँ। पागल हो, देख रही हो यहाँ क्या हालत हो गई है। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। सारा, आतिफ, प्लीज़ जाओ यहाँ से। मैंने मना किया है ना तुम्हें, मेरे पीछे मत आया करो। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि तुम मेरे पीछे आए हो। जब भी तुम या मैं एक दूसरे के आसपास होते हैं तो कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। मैं मनहूस हूँ तुम्हारे लिए। वो चीखी। प्लीज़ जाओ यहाँ से। क्यों जाऊँ मैं तुम्हें छोड़कर? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। अभी वो दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे जब एक फायर हुआ। आतिफ की आंखें पथराई थीं। गोली सारा को लग चुकी थी। वो झूलती हुई उसकी बाहों में गिरी। खून उसकी सफ़ेद शर्ट पर फैलता जा रहा था। मुट्ठियां भींचे हुए आतिफ ने साइड लैम्प ऑन किया और उठ बैठा। चेहरे पर पसीना वाज़े था। हाथ पैर कांप रहे थे। वही खुशबू थी आसपास। महरू ने उसका हाथ थामा। क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? वो अपनी बीवी की तरफ फटी फटी आंखों से देखने लगा। हाँ, जिंदगी बहुत आगे बढ़ गई थी। वो क्या ख्वाब देख रहा था और क्यों ख्वाब देख रहा था? मैं ठीक हूँ महरू, तुम सो जाओ। मैं कैसे सो सकती हूँ? आप फिर आज डर के बैठ गए? क्यों डरते हैं ऐसे ख्वाबों से? क्या देखते हैं? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। वो उड़ते हुए पर्दों को देखने लगा। गहरे गहरे सांस ले रहा था। अजीब सी उलझन उस पर सवार हो रही थी। दिल को मसलते हुए वो दोबारा लेट गया था। आज भी वो वाकया साफ फिल्म की तरह उसे याद था। वो कुछ भी तो नहीं भूला था। इन 5 सालों में क्या बदला था? सिर्फ यही ना कि वो एक बेटे का बाप और एक औरत का शौहर बन गया था। अलबत्ता उसका दिल, आतिफ का हाथ उसके दिल पर ही था। वो नहीं बदला था। वो आज भी तंग कर रहा था, बेहद तंग। क्या मेरी शक्ल देख रहे हो तुम? तुम्हें देख रहा हूँ। तुम पर यह लॉकेट बहुत प्यारा लग रहा है ना? थैंक यू सो मच मिस्टर। नहीं उतारूंगी इसे कभी। वादा करो। वादा कर रही। और सारा कभी वादा नहीं तोड़ती। वो मुस्कुराया। देख लेंगे। जिंदगी में जब भी मैं तुम्हें मिलूं या जब भी तुम मुझे मिलो तो ये तुम्हारे गले में होना चाहिए, वरना जिंदगी बड़ी तंग कर दूंगा मैं। वो हंस पड़ी। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगे हो मिस्टर आतिफ। जिंदगी तुम पर तंग हो जाए मगर तुम मेरे लिए तंग नहीं हो सकते। इतना जानती हूँ मुझे। हाँ, बेहद जानती हूँ। वो छत पर बैठे बातें कर रहे थे। रात का अंधेरा था। हर सू खामोशी थी। बस वो दोनों थे और उनकी बातें थीं। आतिफ ने आगे बढ़कर उसके हाथ थामे। एक करंट था जो दोनों को लगा और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। न जाने ऐसी कौन सी चीज़ थी आतिफ के हाथों से जो टकराई थी और उसकी 2 उंगलियों से खून बहने लगा था। शायद ये सारा के हाथों में पहनी हुई चूड़ियों की वजह से हुआ था। या अल्लाह, मैं कहती हूं ना, मुझसे दूर रहा करो। मैं तुम्हारे लिए अच्छी नहीं। खून के कतरे ज़मीन पर गिर रहे थे। आतिफ ने आंखें सख्ती से बंद की। अपने लिए ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल करती हो? मैंने मना किया है ना तुम्हें। ऐसा कुछ भी नहीं है सारा। हम दोनों नहीं मिल सकते, कभी नहीं मिल सकते। वो बोली। तुम मेरी मन्नत हो। मैं अल्लाह से मांगता हूं तुम्हें और तुम मुझे ज़रूर मिलोगे। वो खून की तरफ देख रही थी और वो उसकी आंखों में देख रहा था। खून के कतरे गिर रहे थे। हवा तेज हो रही। वो उठ बैठी। गहरे गहरे सांस लेती उसने साइड लैम्प ऑन कर दिया। हाँ, वो सो रही थी। आज भी। फिर से ख्वाब आया था। उसके यूं अचानक डर के उठ बैठने से उसके शौहर की नींद में भी खलल पड़ा था। वो भी उठ बैठा। क्या हुआ सारा, क्यों उठ बैठी हो? वो नज़रें घुमाकर आसिफ रज़ा की तरफ देखने लगी, जो कि उसका शौहर था। कुछ नहीं, डर गई थी। ऐसी कई रातें आती हैं जब तुम यूं डर जाती हो, मगर मैं समझ नहीं पाता कि तुम्हारी डरने की वजह क्या है। वो जबाजों से थामकर अपने सीने से लगाता हुआ लेट गया था। सो जाओ, सुबह मुझे ऑफिस जाना है। लेट करवा देती हो तुम। सारा का सर अपने शौहर के सीने पर था और आंखों में न जाने कैसी किरछियां थीं, जो कोई भी देखता तो देख सकता था। मुझे ये चाहिए। आप मुझे ये दे सकती हैं? सारा ने झुककर उसे 3 साला बच्चे को देखा। ये ग्लास मुझे बहुत अच्छा लगा है, मगर तुम कहते हो तो तुम्हें दे देती हूँ। आप बहुत प्यारी हैं। बच्चे को वाकई खड़ी हुई लड़की बहुत प्यारी लगी थी। गोल गोल आंखें, भरे हुए गाल, खूबसूरत सरापा। वो बहुत नर्म और मासूम दिखती थी। मैं आपको क्या कहूँ, हम एक दूसरे को नहीं जानते बच्चे। वो बहुत मासूमियत से बोल रही थी। अपने मोटे मोटे हाथ हिला हिलाकर वो सारा को बता रहा था कि वो कितना पुरजोश है इसके लिए। वो ऐसी ही थी। बच्चे उसे देखकर खुश हो जाया करते थे, क्योंकि वो इतने पुरजोश अंदाज में मुखातिब होती थी कि बच्चे उसके गवीदा हो जाते थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम? बच्चे ने आंखें फिर से गोल की। मेरा नाम मुजम्मिल है। मुजम्मिल? बहुत प्यारा नाम है। आप तो बहुत प्यारे बच्चे हो।
आप ये ग्लास मुझे दे दो ना। वो फिर से लाइन पर आया। सारा हंस पड़ी। बड़े समझदार भी हो, भूलते नहीं हो बात। मैं दे देती हूँ, कोई मसला नहीं है। उसने ग्लास आगे बढ़ाकर बच्चे को दे दिया। और वो एक प्यारा सा ग्लास कप था जिस पे कार्टून बने हुए थे। बच्चे ने आगे बढ़कर उसके रुखसार को छुआ तो वो पजल हुई। बच्चे के लम्स में कुछ था जिसने उसे रोका था। आपके वालिदैन कहाँ हैं? उसने इशारा किया, आगे हैं। सारा ने पलटकर उसकी तरफ देखा तो माँ बाप की पुश्त थी उसकी तरफ। वो दोनों शायद किसी चीज़ पर बात कर रहे थे या कोई चीज़ पसंद कर रहे थे। वो उठ खड़ी हुई। आप इनके पास जाएं? मैं जाता हूँ, आप मत जाइएगा। मैं उनको बताऊंगा कि ये मुझे आपने दिया है। ठीक है, तुम जाओ। वो भागकर वालिदैन की तरफ बढ़ा तो वो स्टोर से ही बाहर निकल गई। देखें बाबा, ये कितना प्यारा है, कहाँ से मिला तुम्हें? उन आंटी ने दिया है। वो पलटकर इशारा करने लगा। आतिफ में मुड़कर देखा मगर वहाँ कोई नहीं था। वहाँ तो कोई नहीं है। ये ग्लास मुझे इस येलो फॉग वाली आंटी ने दिया था। वो बहुत प्यारी थी, बड़ी बड़ी आंखें, मोटे गाल, बहुत प्यारी। गले में एक प्यारा सा लॉकेट था जो बहुत चमक रहा था। बड़ी खामोशी से और गौर से अपने बेटे की बात सुन रहा था। घुटनों पर बैठा उसके आगे उसके बाल संवारते हुए वो बेटे के गाल पर चूमने लगा। देखो, हर किसी से यूं बात नहीं किया करते और हर किसी से यूं फ्री नहीं हुआ करते। तुम किस पर चले गए हो? ना तुम्हारा बाप ऐसा है, ना तुम्हारी माँ। फिर मेहरू मुस्कुराई और खुद भी घुटनों के बल झुके। यही दोनों अब अपने बेटे के सामने घुटनों के बल बैठे थे। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किसी से भी यूं फ्री नहीं हुआ करते। ठीक है मम्मी, ठीक है डैडी, मैं नहीं होता। शाबाश। उनका बेटा बहुत प्यारा और खूबसूरत था। कोई भी उसे देखता तो ठहर कर 2-3 मिनट उससे बातें करके उसके साथ खेलकर ही जाता था। वो दोनों भी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। वो उनकी इकलौती औलाद था। शादी के 2 साल बाद अल्लाह ने उन्हें औलाद से नवाजा था। आज उनका बेटा 3 साल का हो गया था। वो उसी के लिए ही कुछ शॉपिंग करने आए थे, इसीलिए वो बहुत पुरजोश था। अपनी मनपसंद चीजें ले रहा था। चलो, आतिफ ने झुककर उसे उठा लिया था। वो गोल गोल घूमने लगा। उसके साथ आतिफ ने भी उसका साथ दिया। क्या हो गया है? चक्कर आ रहे हैं डैडी को? मेरा बर्थडे है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। उसके अंदाज में वो दोनों ही मुस्कुरा दिए। वो घर में दाखिल हुई तो उसकी सास हॉल में ही बैठी हुई थी। कहाँ गई थी? कुछ सामान था वो लेने गई थी। आसिफ तो यूं ही ऑफिस के लिए निकल गया। मेरी बात हुई थी उनसे, वो ठीक है? बिल्कुल। हाँ, हो गई होगी तुम्हारे बात। तुम्हारे सामने तो वो कुछ नहीं बोलेगा। बीवी की हाँ में हाँ जो मिलानी है। अम्मा अब सुबह सुबह शुरू हो गई है। वो जो बड़े खुशगवार मूड में घर में दाखिल हुई थी, सास की जली कटी सुनकर उसका दिमाग फिर से घूम गया था। मैं आपको कितनी दफ़ा समझाती हूँ, मुझसे ना उलझा करें। इसमें आपकी कोई जीत नहीं है और मुझसे उलझने पर आपको कोई अवार्ड नहीं मिल जाएगा। आसिफ ऐसी भी आपको बहुत दफ़ा बता चुके हैं कि सारा से ना उलझा करें, मगर आपको ये बात समझ ही नहीं आती। यानी तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ वर्गलाती हो। वर्गलाती नहीं, हकीकत बताती हूँ। पर शुक्र है कि वो इतने तंग नज़र मर्द नहीं है कि मेरी बात ना सुने। हाँ, जिस दिन से शादी हुई है वो तुम्हारी ही तो सुनता है। शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, तभी कामयाब है वो। ये कहती हुई वो किचन में चली गई। इसने तुम्हें दिया क्या है? शादी को 5 साल होने वाले हैं, एक औलाद तक तो दे नहीं सकी, और तुम हो कि उसकी माँ के सामने खड़े हो जाते हो। अम्मी धीरे बोले, वो सुन लेगी। और ये इतनी हसास बात आप बार बार उसे क्यों कह देती हैं? कैसी हसास बात? सच ही तो बयान करती हूँ ना। गए थे ना तुम लास्ट टाइम उसके साथ डॉक्टर के पास? क्या कहा था डॉक्टर ने कि ये माँ नहीं बन सकती? पिछले 2 साल से डॉक्टर यही कह रही है, मगर तुम हो कि कभी इसे कहाँ ले जाते हो, कभी कहाँ ले जाते हो। कितने मुल्कों के इलाज नहीं करवाए हैं तुमने इसके ऊपर, मगर कोई असर नहीं हुआ। वहाँ के डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है कि ये माँ नहीं बन सकती, बांझ है। कितना समझाया, मगर तुम्हारी जिद है कि तुम शादी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें तो इसकी गुलामी करनी है ना सारी जिंदगी। अम्मी, सारा बीवी है मेरी, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ इससे। मुझे क्या जरूरत है कि मैं दूसरी शादी करूँ? औलाद के लिए दूसरी शादी करो, रखो इसे अपनी खुशी के लिए। वैसे भी शो पीस ही है ये। अम्मी, वो तकरीबन चीखा था। आपको कितना समझाता हूँ कि मेरी बीवी के खिलाफ मेरे सामने मत बोला करें। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो ये आपकी हर बकवास चुपचाप सुन ले। आप ये बात जहन नशीन कर लें। अम्मी, मेरे सामने दूसरी शादी की बात ना किया करें। वो उठकर कमरे से ही चला गया। इस बात से अनजान की वो सारी बातें किचन में खड़ी सुन रही थी। सारा के हाथ सब्जी पर बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। लफ्ज बांझ बार बार कानों में गूंज रहा था। वो ठीक ही तो कह रही थी। डॉक्टर ने कितनी बार जवाब दे दिया था कि वो माँ नहीं बन सकती। चाहे उस पर कोई भी इलाज करवाया जाए, असर नहीं होता। वो कहाँ कहाँ नहीं गई थी, कौन कौन से मुल्क नहीं घूम कर आई थी। उसका शौहर वाकई उससे बहुत मोहब्बत करता था, मगर बेसूद।
किसी चीज का कोई असर नहीं हुआ था। वो आज भी बांझ थी। आतिफ, प्लीज आप मेरे बेटे को तो यूं बिगाड़ देंगी। वो मुस्कुराया। मेरा बेटा है ये, बिल्कुल मेरे जैसा। वो वाकई ठीक कह रहा था। वो बिल्कुल हूबहू अपने बाप जैसा था। वो बहुत खूबसूरत था। गहरी सुनहरी आंखें, घने बिखरे हुए बाल और दिलकश सरापा। वो किसी के भी दिल रोकने का हुनर रखता था। उसका बेटा भी हूबहू अपने बाप जैसा था। खूबसूरत, प्यारा, दिल को छू लेने वाला। मेरे जैसा है वो, बिल्कुल बिल्कुल मैं बाप हूं उसका। वो हंस पड़ी। तो मैंने कब कहा है कि आपके जैसा नहीं है? मुझे कितनी मोहब्बत है इससे, आप नहीं जानते। क्यों है? क्योंकि ये हूबहू मेरे शौहर जैसा है। मैं दिन रात उसे देखकर ही तो जीती हूँ। हाँ, जानता हूँ। उसके गिर्द अपने बाजों का हिसार बनाता हुआ बोला। तो वो मुस्कुरा दी। आतिफ अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। चंद साल पहले उसकी माँ का इंतकाल हो चुका था।